हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल ओनली स्टडी सेंटर 2.0। तो इस वीडियो में हम लोग एनटीएससी का मॉडल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। मैट यानी मेंटल एबिलिटी टेस्ट का। पिछले वीडियो में हमने पार्ट 1 किया था, जिसमें कि 1 से लेकर 25 नंबर क्वेश्चन तक का सॉल्यूशन मैंने डिटेल में बताया था। आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में आप लोग जाकर के देख सकते हैं। और इसमें हम लोग 26 से आगे देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको सॉल्यूशन सबसे पहले मिल सके। इसके अलावा आकांक्षा का भी मॉडल सेट हमारे चैनल पर सॉल्यूशन कराया जाता है, और सॉल्यूशन कराए गए हैं उसका भी प्लेलिस्ट चैनल पर मौजूद है। आप लोग उसका भी सॉल्यूशन जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें 26 नंबर क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, यानी 26 नंबर क्वेश्चन, कि ACER अक्षर समूह के प्रत्येक अक्षर का एक एक बार प्रयोग करके अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। यानी ACER इस वर्ड को हम लोग को प्रयोग करना है, और इससे मीनिंगफुल यानी जिसका कि अर्थ निकले कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं हम लोग को बताना है। तो एक तो बनेगा केयर, यानी CARE केयर बन जाएगा, एक हो गया। और एक बन सकता है रेस, RACE रेस। तो हो गए दो के अलावा कोई नहीं बनेगा, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी 2 सही हो जाएगा। इसके बाद आगे है 27 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। मतलब यहाँ पर जो वर्ड दिया गया है, इस वर्ड की मदद से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि नहीं बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग पहला देखते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है फर्ज, यानी PURAC। तो इसमें P है, U भी है, R भी है, S भी है और E भी है। मतलब पहला तो बन जाएगा। इसके बाद आगे है दूसरा का नंबर वाला ऑप्शन, PURS ये है ही, U भी है, I भी है और T भी है। ये दूसरा का नंबर वाला भी बन जाएगा। इसके बाद है तीसरा नंबर वाला PRI। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं PRI ORITY, मतलब तीसरा का नंबर वाला भी बन जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं तो चौथा नंबर देखिए, तो PUR। तो यहाँ पर देख सकते हैं PUR है, फिर ITY, तो ITY मतलब ये भी बन जाएगा। तो ये 27 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन रॉन्ग है। इसमें सभी जो है सभी इससे बन जा रहे हैं। मतलब यहाँ पर रॉन्ग ऑप्शन दिए गए, लेकिन आपको मेन एग्जाम में ऐसा नहीं दिया जाएगा। वहाँ पर आपको सही ऑप्शन दिए जाएंगे, वहाँ पर आपको ऐसे प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। तो 27 नंबर क्वेश्चन का आप लोग नेगलेक्ट कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर सभी बन जा रहे हैं। मतलब यहाँ पर ऑप्शन रॉन्ग दिया गया है। इसके बाद आगे चलते हैं। तो 28 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, कि यदि किसी कोड भाषा में CAME को JZBF लिखा जाता है, तो उसी भाषा में CAKE यानी केक को क्या लिखा जाएगा। अब मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था, फर्स्ट पार्ट वाले में, कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम लोग को ये दोनों के बीच रिलेशन देखना है कि ये दोनों में क्या रिलेशन है। ठीक उसी प्रकार इसमें और जो ऑप्शन हम लोग को चूज करना है, उसमें भी ऐसा ही रिलेशन होगा। तो यहाँ पर इसमें हम लोग देखते हैं तो इसमें क्या रिलेशन है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर C के लिए जो प्रयोग किया गया है, C के लिए J प्रयोग किया गया है, और जो A है, A के लिए Z, यानी Z के बाद जो आता है A आता है, ठीक। और M के लिए B प्रयोग किया गया है, E के बाद F है, E के बाद F है। तो ठीक इसी प्रकार यहाँ भी होना चाहिए। C के लिए J तो होगा ही, तो यहाँ पर J है, फिर A, तो A के बाद B आ जाएगा। जैसे यहाँ Z के बाद A आया था, तो A के बाद B आ जाएगा, फिर E के बाद F हो जाएगा। तो यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा 28 नंबर का, यानी 28वें नंबर का, वो पहला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। तो आगे 29 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि किसी सांकेतिक भाषा में केयर को BZQD लिखा जाता है, तो उसी भाषा में शब्द लेमन को किस प्रकार लिखा जाएगा। अब फिर ये ठीक ऐसा ही क्वेश्चन है। तो अब यहाँ भी हम लोग रिलेशन देखेंगे कि रिलेशन क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि B के बाद C है, ठीक, Z के बाद A है, ठीक, Q के बाद R है और D के बाद E है। मतलब एक अक्षर आगे है, अल्फ़ाबेट का एक नंबर आगे वाला अक्षर है। तो ठीक यहाँ पर भी होना चाहिए। अब यहाँ
ये इसके लिए है, यानी इसके पीछे वाला नंबर होना चाहिए। तो एल के पहले क्या आता है, एल के पहले के आ जाएगा, और ई के पहले क्या आता है तो डी आ जाएगा, एम के पहले क्या आता है एल आ जाएगा, और ओ के बाद ओ के पहले क्या आता है एन आता है, एन के पहले क्या आता है एम आता है। यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आई थिंक कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, और फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई तुरंत मिल जाएगा, या फिर टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे यहाँ पर 30 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है कि किसी सांकेतिक भाषा में कोड को DMPVE लिखा गया तो उसी सांकेतिक भाषा में साइट को क्या लिखा जाएगा। अब ये भी ठीक उसी प्रकार का क्वेश्चन है, तो यहाँ भी हम लोग को रिलेशन देखना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार है, यहाँ पर अल्फ़ाबेट का एक अक्षर आगे है, जैसे सी के बाद आ गया डी, एल के बाद आ गया एम, ओ के बाद आ गया पी, यू के बाद आ गया भी, डी के बाद आ गया ई, यानी एक अक्षर आगे। तो ठीक इसी प्रकार इसमें भी होना चाहिए। एस के बाद क्या आएगा टी, आई के बाद क्या आएगा जे, यानी ये जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 30 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पर 31 से 35 यानी 31 से 35 तक यहाँ पर दिए गए हैं कि नीचे कुछ अंकों के नीचे कुछ अक्षर दिए गए हैं, इसका अध्ययन कर निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दें। यहाँ पर आप लोग को दिया गया है, अंक दिया गया है, यानी नंबर दिया गया है, और किस नंबर से कौन सा अल्फ़ाबेट यहाँ डिनोट किया गया है वो दिया गया है। आप लोग को इसका उपयोग करना है और फिर 31 से 35 तक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो 31 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है कि 384029 इसके लिए कौन सा शब्द बनेगा। तो इसके लिए जो बन जाएगा, इसके लिए जो बनेगा वो हो जाएगा हम लोग को LHBGDA। अब कैसे, 3 के लिए क्या है, 3 के लिए L है, 8 के लिए H है, 4 के लिए B है, यहाँ पर देख सकते हैं 4 के लिए B है, 0 के लिए G है, यहाँ पर देख सकते हैं मिला सकते हैं आप लोग, 2 के लिए D है, यहाँ भी D है, और 9 के लिए A होगा, यहाँ पर देख सकते हैं। यानी 31 का जो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा वो पहला हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं 32। तो 32 के लिए कौन सा सही हो जाएगा, तो 32 यहाँ पर दिया गया 42260, इसके लिए क्या बनेगा, तो इसके लिए जो बन जाएगा हो जाएगा BDDNGP, यानी ऑप्शन नंबर 2। अब कैसे, तो 4 के लिए B होगा, आप लोग यहाँ पर मिलाइए, यहाँ पर देख सकते हैं 4 के लिए B हो गया, दिखाता हूँ मैं, 4 के लिए B हो जाएगा, 4 के लिए B, और फिर है DD, तो DD यानी 2, तो 2 के लिए D है, यहाँ पर मिला सकते हैं आप लोग। अब N किसके लिए, तो 6 के लिए, यहाँ पर 6 देख सकते हैं, यानी इसका जो 32 का ऑप्शन नंबर से हो जाएगा दूसरा हो जाएगा। इसके बाद है 33 यानी 33, तो इसमें जो दिया गया 3265401 इसके लिए क्या होगा, तो 3 के लिए L हो गया, 2 के लिए D हो जाएगा, 6 के लिए N हो जाएगा, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा LDN। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं LDNPBGK, ये आपका सही आंसर होगा। आप लोग मिला सकते हैं आगे भी। इसके बाद 34 नंबर भी इसी प्रकार होगा, इसमें दिया गया 1003241 के लिए, तो अब इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा KJJDLBKD। आप लोग मिला सकते हैं कि 00 के लिए यहाँ पर जी दिया गया है। ठीक, इसके बाद 35 के लिए भी होगा कि 321567 इसके लिए क्या होगा, तो इसके लिए LDKPNJ, यानी 35 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं, तो इसी प्रकार आगे भी होगा। यहाँ पर 36 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया है कि जो संबंध हवेल और स्तनपायी का है वही संबंध मगरमच्छ और निम्नलिखित में से किसका है। अब हम लोग को यहाँ पर इन दोनों में संबंध देखना है। तो हवेल आप लोग जानते हैं कि फिश होता है, यानी मछली होता है। अब हवेल को स्तनपायी बताया गया है, क्यों, क्योंकि हवेल जो होता है वो अपने बच्चे को दूध पिलाता है, इसलिए इसे स्तनपायी बताया गया। तो ठीक मगरमच्छ क्या है, क्या ये स्तनपायी है, ये भी दूध पिलाता है, नहीं। क्या ये पक्षी है, नहीं। क्या ये जलचर है, सिर्फ जल में रहता है, नहीं। ये उभयचर है। उभयचर कैसे, मतलब ये जल में भी रहता है और स्थल पर भी रहता है, इसलिए उभयचर हो गया। इसके बाद 37 नंबर जो है कि जो संबंध चीन और बीजिंग का है वही संबंध जापान और निम्नलिखित में से किसका है। तो चीन और बीजिंग में क्या संबंध है, तो चीन का कैपिटल है बीजिंग, यानी राजधानी है,
तो उसी प्रकार जापान का कैपिटल हम लोग को दिखना है। तो जापान का कैपिटल क्या है? टोक्यो है अभी फिलहाल में, यानी इसका जो सही आंसर होगा 37 का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं तो 38 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है कि जो संबंध पाश्चुरीकरण और लुई पाश्चर का है वही संबंध वायुयान और निम्नलिखित में से किसका है? अब जो पाश्चुरीकरण है ये एक मशीन है, यानी एक मशीन है, तो इसका निर्माता जो है, इसको बनाने वाला जो है वो लुई पाश्चर है। तो ठीक इसी प्रकार वायुयान ये भी एक यंत्र है, तो इसको बनाने वाला कौन है? तो इसको बनाने वाला राइट ब्रदर्स है, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद 39 नंबर जो क्वेश्चन है कि जिस प्रकार डीएसओ संबंधित है जीवीआर से, ठीक उसी प्रकार एनडीवी का संबंध निम्नलिखित में से किसके साथ है? तो ये बहुत ही सिंपल है, आप लोग को देखना है कि ये दोनों में संबंध क्या है। तो आप लोग देख सकते हैं कि डी के बाद 2 गैप है, फिर आ गया जी, ठीक, डी के बाद 2 गैप है, फिर आ गया जी, एस के बाद 2 गैप है, फिर आ गया भी, ओ के बाद 2 गैप है, फिर आ गया आर। तो इसी प्रकार यहाँ भी होगा, एन के बाद 2 गैप करना है, एन के बाद दो गैप करेंगे तो आ जाएगा क्यू, डी के बाद 2 गैप करेंगे तो आ जाएगा जी, भी के बाद 2 गैप करेंगे तो आ जाएगा वाई, यानी क्यू जी वाई। ये ऑप्शन नंबर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 4 है, क्यू जी वाई, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं तो 40 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 40 नंबर कि जो संबंध कनाडा और मैपल पत्ती के बीच है वही संबंध श्रीलंका और किसके बीच है? अब कनाडा और मैपल पत्ती के क्या संबंध है? तो कनाडा का राष्ट्रीय प्रतीक है मैपल पत्ती, तो श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो शेर और तलवार, लायन एंड स्वॉर्ड, यह है श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक। इसके बाद आगे चलते हैं तो यहाँ पर कुछ डायरेक्शन दिए गए हैं कि निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दें। यहाँ पर दिया गया है कि P प्लस Q का अर्थ है, P भाई है Q का, मतलब यहाँ पर प्लस का मतलब है भाई, आप लोग इसे नोट करते चलिएगा, प्लस का मतलब भाई। यहाँ पर P माइनस Q का अर्थ है P माँ है Q का, मतलब माइनस का अर्थ हो गया माँ, ठीक। इसी प्रकार यहाँ जो क्रॉस का चिन्ह है यानी गुणा के चिन्ह है, इसका अर्थ हो गया बहन, आप लोग इसे नोट कीजिएगा, आप ये आगे काम आएगा। अब यहाँ पर चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसका अर्थ एम मामा है आर का, एम मामा है आर का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी एम प्लस के माइनस आर, एम प्लस के माइनस आर। कैसे? आर का मामा हो गया, यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है कि आर का मामा एम हो, ठीक, आर का मामा एम हो। अब एम की बहन के हो जाएगा के और आर की माँ हो जाएगा के। कैसे? अब यहाँ पर बहन के लिए क्या प्रयोग होगा? बहन के लिए माँ के लिए क्या प्रयोग होगा? माँ के लिए माइनस प्रयोग होगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं माइनस का चिन्ह है। और जो बहन के लिए प्रयोग होगा वो हो जाएगा, भाई के लिए जो प्रयोग होगा वो होगा प्लस, यानी यहाँ पर प्लस होना चाहिए, एम प्लस के माइनस आर, तो यानी मम्मी का भाई, तो मम्मी का भाई मामा ही होगा, यानी इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा पहला। इसके बाद आगे चलते तो 42 नंबर जो क्वेश्चन है कि एम प्लस एन माइनस क्यू इंटू आर से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? अब एम प्लस एन मतलब कि एम भाई है एन का, माइनस क्यू मतलब कि ये दोनों का मान जो हो जाएगा क्यू हो जाएगा। अब इंटू आर, अब इसकी जो बहन है वो आर है, ये दोनों की माँ की बहन आर है। तो अब यहाँ पर संबंध क्या निकलेगा? यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्यू मामा हो जाएगा एम का, क्यू मामा हो जाएगा एम का। अब कैसे? ये दोनों भाई हैं, ठीक, ये दोनों भाई है और ये इनकी माँ है, और जो आर है ये इसकी बहन है, यानी ये मामा हो जाएगा, एम का मामा हो जाएगा क्यू। अब आगे चलते हैं तो 33 नंबर जो क्वेश्चन आगे है कि पी क्यू का भाई है, आर क्यू की बहन है तथा एस आर की बहन है, तो क्यू आर से किस प्रकार संबंधित है? तो पी क्यू का भाई है, मतलब ये दोनों भाई बहन है, आर क्यू की बहन है, ये भी भाई बहन है, और एस आर की बहन है, ये भी दोनों भाई बहन है। अब बहन की बहन क्या लगेगी? बहन ही लगेगी, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी बहन यानी सिस्टर। अब 44 नंबर जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि एक तस्वीर की ओर संकेत करते हुए अर्पर्णा ने कहा कि वह मेरी बहन के भाई के पिता का एकमात्र पुत्र है, तो यह
व्यक्ति अर्पणा से किस प्रकार संबंधित है। अब जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फादर यानी पिता। अब ये समझाता हूँ कैसे होगा। एक तस्वीर की ओर संकेत करते हुए अर्पणा ने कहा कि वह मेरी बहन, मान लीजिए अर्पणा है एम की बहन हो गया आर। अब आर से बोल रही है कि वह मेरी बहन के भाई के पिता, मतलब इसके भाई के पिता का एकमात्र पुत्र है। जो तस्वीर है इसके भाई के पिता के एकमात्र पुत्र है, मतलब इसके भाई का पिता मतलब इसका पुत्र, इसके ही पिता, और इसके पिता के पुत्र को ही ये तस्वीर दिखाया गया है। अब यहाँ पर पूछा गया तो यह व्यक्ति अर्पणा से किस प्रकार संबंधित है, मतलब पिता ही होगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं तो 45 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं कि छाया अनुरोधा से कहती है कि आपकी बेटी के पिता मेरे नाना के पुत्र है, तो बताइए कि छाया अनुरोधा के पति से किस प्रकार संबंधित है। तो आई थिंक जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माँ। ये थोड़ा सा डाउट वाला क्वेश्चन है, आप लोग को सही आंसर कुछ और लग रहा होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं या टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक ये माँ ही होगा। मैंने इसका सॉल्यूशन किया था। तो इसके बाद आगे चलते हैं तो 46 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि एक औरत 15 किलोमीटर पूर्व की ओर चलने के बाद 4 किलोमीटर उत्तर और फिर वहाँ से 12 किलोमीटर पश्चिम दिशा की ओर चलती है, तो बताए कि वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। अब इसके लिए क्या करना है कि सबसे पहले आपको डायरेक्शन बनना है। तो चलिए डायरेक्शन बनाते हैं। यहाँ पर हमने लिख दिया ईस्ट, ये हो जाएगा हमारा वेस्ट, ये हो जाएगा नॉर्थ और ये हो जाएगा साउथ। अब यहाँ से क्वेश्चन को पढ़िए, तो 15 किलोमीटर पूर्व की ओर चला, मतलब ईस्ट की ओर 15 किलोमीटर, ठीक। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 15 किलोमीटर। अब फिर यहाँ से 4 किलोमीटर उत्तर की ओर, नॉर्थ यानी उत्तर 4 किलोमीटर। अब फिर यहाँ से 12 किलोमीटर पश्चिम, यहाँ से फिर 12 किलोमीटर आगे पश्चिम की ओर। तब हमको बताना है कि वो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 15 किलोमीटर चली इधर से और फिर 12 किलोमीटर वापस आ गए, मतलब बचा कितना था, 3 किलोमीटर बचा, 3 किलोमीटर इधर से बचा। चलिए मैं साफ लिखता हूँ ताकि आप लोग को अच्छी तरह समझ आए। 3 किलोमीटर ये वाला बचा, क्योंकि 15 किलोमीटर चली और फिर 12 किलोमीटर वापस आ गए, मतलब 3 किलोमीटर ये बचा और 4 किलोमीटर ऊपर चली, 4 किलोमीटर ऊपर। अब हम लोग को दूरी बताना है कि प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर, मतलब ये हम लोग को निकालना है ये दूरी। तो ये हम लोग को त्रिभुज बन रहा है। कैसा त्रिभुज बन रहा है, तो समकोण त्रिभुज बन रहा है। और ये जो हो जाएगा कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर यानी 16, तो रूट 25 यानी 5 यानी 5 किलोमीटर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी 5 किलोमीटर सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते तो 47 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि यदि किसी घड़ी को इस प्रकार रखा जाए कि 12 का अंक पूर्व दिशा में हो, तो बताए कि 9 का अंक किस दिशा में होगा। अब सबसे पहले आपको करना क्या है कि एक वॉच ड्रॉ कर लेना है आप लोग को ऐसे ही। यहाँ पर मान लीजिए ये हो गया हम लोग को 12 के नीचे हो जाएगा 6, यहाँ पर हो जाएगा 3 और यहाँ पर हो जाएगा 9। अब जो बोला गया है कि जो 12 है, 12 होगा ईस्ट की ओर, 12 हो जाएगा ईस्ट की ओर, ठीक। तो 6 जो हो जाएगा वो हो जाएगा वेस्ट की ओर, 6 जो हो जाएगा वो हो जाएगा वेस्ट की ओर। इसके बाद इधर जो हो जाएगा, इधर हो जाएगा नॉर्थ और ये हो जाएगा नॉर्थ और साउथ। तो पूछा है कि जो 9 होगा, 9 किस दिशा की होगा, तो 9 यहाँ पर देख सकते हैं नॉर्थ दिशा की ओर होगा, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी नॉर्थ हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते तो 48 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि सुबह के समय मैं बाग में टहलने गया, एक जगह खड़ा था और सूर्य को देखना चाहता था। इसके लिए मैं पहले घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 90 डिग्री मुड़ा। सूर्य दिखाई न देने के कारण मैं फिर सुई की दिशा में 270 डिग्री मुड़ा। अब मैं सूर्य को देख सकता हूँ, बताएं मैं पहले किस दिशा की ओर मुँह करके खड़ा था। मतलब ये जो पूरा मुड़ा 360 डिग्री यानी 360 डिग्री घूम गया, यानी एक राउंड घूम गया। मतलब कि ये जिस स्थान पर था उसी स्थान पर घूम के आ गया, ठीक। अब ये जिस स्थान पर आया वहाँ से ये सूर्य को देख सकता है, मतलब ये पूर्व की ओर हो गया, पूर्व की ओर से सूर्य को देख सकता है। मतलब ये पहले भी पूर्व की ओर ही था, क्योंकि फिर घूम के उसी स्थान पर आ गया, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दक्षिण पूर्व,
सिर्फ पूर्व नहीं होगा, दक्षिण पूर्व, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते तो 49 नंबर जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि एक सुबह सूर्योदय के तुरंत बाद ए और बी एक दूसरे के आमने सामने बात कर रहे थे। यदि बी की परछाई ए के ठीक बाएं पड़ रही थी तो ए का चेहरा किस दिशा के विपरीत था। अब बी की परछाई दिखाई दे रहा है, मतलब बी किस तरफ होगा, सुबह के पहर बी जो होगा वो होगा पूर्व की ओर, तभी तो इसका परछाई आएगा, क्योंकि सुबह के पास तो सूर्य पूर्व की ओर ही होता है, मतलब ये हो गया ईस्ट की ओर। अब इसका जो परछाई पड़ेगा सीधा इस प्रकार पड़ेगा। अब ये ए के बाईं ओर हो गया, मतलब ये ए का बायां है, तो ये बताना है कि ये किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। तो ईस्ट इधर हो गया तो वेस्ट इधर होगा, और नॉर्थ इधर होगा और साउथ इधर होगा। अब बायां हाथ इसका ये वाला है, बायां हाथ इधर है, मतलब मुंह इधर ही होगा क्योंकि राइट हैंड ये होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, नो विपरीत। यहाँ पर आप लोग एक बार क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा कि चेहरा किस दिशा के विपरीत था, मतलब ये है नॉर्थ, लेकिन इसके विपरीत हम लोग को बताना, मतलब हो जाएगा साउथ, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इसके बाद आगे जो 50 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि एक शाम सूर्यास्त के ठीक पहले राम और मोहन एक चौक पर खड़े होकर बात कर रहे थे। अगर मोहन की परछाई राम के ठीक बाएं पड़ती है तो राम का चेहरा किस दिशा की ओर होगा। अब यहाँ पर विपरीत नहीं पूछा है, सीधा सीधी दिशा पूछा है, तब हम लोग डायरेक्शन बना लेते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। अब ये शाम के पहर है तो मतलब ये वेस्ट में ही होगा, वेस्ट में ही होगा। मान लेते हैं कि मोहन वेस्ट में है, इसका परछाई इस तरफ पड़ेगा, ठीक। तो एक बार फिर क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि अगर मोहन की परछाई राम के ठीक बाएं, ये मान लेते हैं राम है और ये इसका बायां है, ठीक, तो दायां ये होगा, दायां ये होगा, मतलब ये नॉर्थ की ओर मुंह करके खड़ा होगा, यानी इसका जो ये साउथ की ओर मुंह करके खड़ा होगा, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी साउथ हो जाएगा। 50 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साउथ। आई थिंक कि आप लोग अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर कुछ समझ में ना आ रहा हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा, या फिर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी आप लोग डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो ऐसे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मैं नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही बना सकूँ। इस वीडियो में इतना ही, 50 तक ही, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आगे बनाऊँगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिए।